अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की जो ट्रेनिंग है जिस पे हम डिस्कस करेंगे, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, वो है कि ज़्यादातर हमारे पास लोग जॉब को पसंद नहीं करते। तो हाउ टू लाइक योर वर्क या हाउ टू लव योर वर्क एंड वर्क प्लेस, यानी जहाँ आप काम करते हैं या जो आप काम करते हैं उसको कैसे पसंद किया जाए। एक सर्वे के मुताबिक गैलप पोल, एक सर्वेयर कंपनी है अमेरिकन, उसके मुताबिक ऑलमोस्ट 85% लोग दुनिया में, 85% लोग दुनिया में जो भी काम करते हैं उसको वो डिसलाइक करते हैं। यानी जिससे पूछो कि भाई आप अपनी जॉब से सेटिस्फाई हो, तो वो जवाब देगा नहीं यार, मुझसे मुश्किल तो काम किसी का है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तो यूँ समझें कि ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है जिसमें 100 में से ऑल ओवर वर्ल्ड 85% लोग अपने काम को पसंद नहीं करते। क्या वजूहात हैं? मुख्तलिफ वजूहात हैं। यानी आपके पास 85% का जो रेशो है वो डिसलाइक का है और सिर्फ 15% लोग ऐसे हैं जो कि अपने काम को एंजॉय करते हैं, उसको पसंद करते हैं। तो हम भी बदकिस्मती से उस 85% लोगों में आते हैं, तकरीबन कोई एक आध बंदा छोड़ के, बाकी जितने भी हम यहाँ बैठे हैं, तो हम लोग आते हैं इस 85% लोगों में जो अपने काम को एंजॉय नहीं करते, यानी उसको मुसीबत समझते हैं, मुश्किल समझते हैं। तो ऐसी क्या वजूहात हैं जिस वजह से ये हम मुश्किल समझते हैं, या ऐसा हमें क्या करना चाहिए जिससे हम अपने काम को जो भी है उसको एंजॉय कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहली पॉइंट तो है कि भाई देखें, काम आप कोई भी करते हैं उसमें आपकी पसंद और नापसंद तब स्टार्ट होती है जब वो काम आपकी मर्ज़ी का होता है तो वो आपकी पसंद में आ जाता है। जब आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़, मर्ज़ी से मुराद है आपकी सोच के मुताबिक, आपने जो चाहा है, जो मांगा है, वही आपको काम मिला है। तो सबसे पहली पॉइंट तो ये है कि अगर आप समझते हैं कि मुझे काम वो करना चाहिए जो मुझे पसंद आए, मैं वहाँ काम करना चाहता हूँ। वर्क प्लेस का मतलब है जिस जगह पे, जिस इन्वायरमेंट में आप काम करना चाहते हो वो आपकी पसंद की हो। तो सबसे पहले एट द टाइम ऑफ जॉब सिलेक्शन जो पहला पॉइंट है वो ये है कि यू शुड सर्च योर जॉब एज पर योर ड्रीम। यहाँ इसको आप ये भी कह सकते हैं कि अपनी जॉब जो आप ढूंढ रहे हैं ना, उसको ड्रीम जॉब को ढूंढने की कोशिश करें। ड्रीम जॉब कौन सी होगी? यानी उस जॉब का जिसका आपने ख्वाब देखा हो, जो आप समझते हो कि मुझे यार इस तरह की जॉब चाहिए तो मैं फ़िट हो सकता हूँ। तो अगर आप गलती से भी सेल्स की फील्ड में आ जाते हैं या किसी और फील्ड में आ जाते हैं, लेकिन आपकी नेचर सपोज़ करें कि ऑफिस जॉब की है, तो आप कभी भी अपने काम को एंजॉय नहीं कर सकते, आप वर्क प्लेस को एंजॉय नहीं कर सकते, आप जिस जगह काम कर रहे हैं वो आपको पसंद नहीं आएगी। तो पहला रूल तो ये है कि अगर आप समझते हैं कि आपको काम जो आप करना चाह रहे हो या कर रहे हो वो पसंद आए, तो अपने आप से सवाल करें कि भाई इज़ दिस योर ड्रीम जॉब और नॉट। इफ़ दिस इज़ नॉट योर ड्रीम जॉब, ट्राई टू सर्च अ जॉब दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ योर थॉट प्रोसेस। जो आप चाह रहे हो वो आपकी होनी चाहिए। तो पहली पॉइंट, अगर आप समझते हैं कि इस स्टेटस पे जहाँ आप जॉब कर रहे हो ये भी आपकी ड्रीम जॉब नहीं है, तो ट्राई टू स्विच इट, वरना आप इंजॉय नहीं करेंगे, आप बोझ तले रहेंगे। करना है, कैसे करूं, हो ही नहीं सकता, होगा ही नहीं। तो पहला जो रूल है वो ये है कि या तो आप इसको अपने सोच के मुताबिक अपनी जो प्रोफेशन है उसको सिलेक्ट करें, जो आपकी पसंद की नौकरी है, पसंद का काम है, ताकि फिर आप उसको एंजॉय कर सकें काम को। या फिर दूसरा रूल ये है चेंज योर थॉट प्रोसेस या परसेप्शन। देखें, दूसरा रूल ये है कि अगर आप जॉब चेंज नहीं कर सकते तो अपनी सोच को चेंज करें, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करें कि भाई जो भी है यही है, भाई इसी में गुजारा करना है, भाई इसी को एंजॉय करना है। जब आपके पास ऑप्शन है ही नहीं तो फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि जो है उस पर शुक्र करें। गलामी भी यही कहते हैं कि मेरी नेमतों का शुक्र करें और मेरी नाशुक्री ना करें। सूरह बकरा में कहते हैं।
आयत नंबर 152 में कि मेरी नेमतों का शुक्र करें, नाशुक्री ना करें। तो ये सेम है कि अगर आप जिस स्टेटस पे, जिस पोजीशन पे जॉब स्विच नहीं कर सकते, तो आपके पास ऑप्शन ये है कि जो भी है उसको एक्सेप्ट करें और अपनी परसेप्शन, अपनी सोच को तब्दील करें। यानी जो चीज़ें आपकी इस करंट जॉब में डिसलाइक की तरफ थी, उन सबको आप लाइक के तरफ मोड़ना शुरू कर दें। मिसाल के तौर पे कैसे? आप कह सकते हैं कि चलो मुझे तो जॉब ये मिली है जो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जॉब है ही नहीं, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फिर चलें बाकी लोगों की जो जॉब है वो हो सकता है इससे अच्छी हो, ड्रीम जॉब हो, लेकिन मुझे जो जॉब मिली है उसमें मेरा रिलेशन बड़ा अच्छा बन सकता है, मेरी सैलरी जितनी है वो मेरे मंथ एंड के हिसाब से, मेरी ज़रूरत के हिसाब से ज़्यादा है, थोड़ा मैं सेव भी कर सकता हूँ। तो इस तरीके से बहुत सारे आप अपने ख़यालात के अंदर मज़ीद ख़यालात ऐड करके अपने आप को समझा सकते हैं कि द वर्क यू आर डूइंग यू शुड लव इट एंड लाइक इट, रादर देन टू स्टार्ट क्राइंग कि ये मुझे क्या मिल गया है, कैसे मिल गया है। क्योंकि जब आप इंजॉय नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप ग्रोथ नहीं कर सकते। आपकी जो अर्निंग होती है, जो वर्किंग प्लेस में जो आपके वर्किंग आवर्स होते हैं, वो एक अजियत वाले होंगे, आप मेंटली स्ट्रेस में होंगे, आपको सुकून नहीं होगा। तो जॉब को अगर इंजॉय करना है तो सबसे पहला रूल क्या है? वो जॉब ढूंढने की तलाश करें जिसकी आपको चाहते, जिसकी आपकी सोच है। रूल नंबर दूसरा, जब आपको ड्रीम जॉब नहीं मिल रही और आपने सारी कोशिशें कर ली हैं, तो उस जॉब को एंजॉय करना शुरू करें जो आपके इस वक्त बस में है। यानी जस्ट लाइक यू आर डूइंग अ करंट जॉब, अभी आपके पास जो जॉब है इसको आप एंजॉय कर सकते हैं। अगर ये नहीं कर सकते तो अगेन आप कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ते हैं। नंबर 3 पॉइंट ये कि स्टॉप नेगेटिविटी। देखें, तीसरी पॉइंट ये है कि अगर आप अपने काम को पसंद करना चाहते हैं तो आप अपनी सोच के अंदर जो नेगेटिव सोचें हैं ना, उनको स्टॉप करें, अच्छा सोचें। यानी अगर आप समझते हैं कि आपके पास जॉब छोटी सी है तो ये देखें कि चले जॉब है तो सही, तो छोटी सी है नेगेटिव हो गई, जॉब है तो सही पॉजिटिव एनर्जी हो गई आपके जहन से जो निकलता है। फिर आप कहेंगे कि इसकी सैलरी कम है, तो आप ये कह सकते हैं कि इसकी सैलरी इस वक्त कम है, अगर मैं अपनी स्किल डेवलप कर लूँ, अगर अपने आप को मैं इस पे बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस दिखाना स्टार्ट कर दूँ, तो क्या अगले 6 महीने में मेरी ग्रोथ हो सकती है? तो दिस इज़ पॉजिटिविटी। नहीं, ग्रोथ तो होती नहीं है, ग्रोथ तो उन लोगों की होती है जो दिखावा करते हैं, मेहनत नहीं करते। जब इस तरह की सोच आती है तो ये नेगेटिव होती है। तो जब आप कहते हैं कि यार मैं एफ़र्ट्स लगा के स्किल्स डेवलप करके ग्रोथ ले सकता हूँ, तो दिस इज़ अगेन पॉजिटिविटी। तो हर किस्म की पॉजिटिव थाट आपको जो प्रेजेंट इन्वायरमेंट, वर्किंग इन्वायरमेंट है, वर्किंग प्लेस है या काम है ना, उसको एंजॉय करने में आपको हेल्प आउट करेगी, मदद करेगी। और जब आप वो करेंगे तो जो आप काम कर रहे हैं ना, उसी में आपको फील आएगा कि आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई एम रेस्पेक्टेबल, मैं ज़िम्मेदार भी हूँ और मेरी इस काम की वजह से इज़्ज़त भी है। लेकिन जब आप ये सोचते हैं कि नहीं, ये मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो काम है वो मेरी हैसियत से कहीं कम है और ये मेरी रेस्पेक्ट नहीं है, ये बल्कि मेरी डिसरेस्पेक्ट है, तो ये आपका तकब्बर वाले एलिमेंट में एक थाट प्रोसेस चला जाता है कि यार आप अपने आप को इतना ऊंचा समझ रहे हैं। देन यू शुड फॉलो द रूल के फर्स्ट डिज़र्व देन डिज़ायर। अगर आप समझते हैं कि ये जो जॉब है, प्रेजेंट जॉब है, वो आपकी सोच और आपकी हैसियत से कम है, तो प्रूफ इट। कैसे प्रूफ करेंगे? काम करके दिखा दें, कंपनी को दिखा दें कि भाई मैंने जो आपको परफॉर्मेंस दी है वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा देता है, लिहाजा मेरी जो डेजिग्नेशन है वो ये वाली नहीं है जो मुझे आपने असाइन की है, तो मेरा प्रमोशन होना चाहिए। तो याद रखें, जब आप काम अच्छा करते हैं, जब आपकी रिकग्निशन होती है, जब आपकी परफॉर्मेंस हाईलाइट होती है, तो आप कहें या ना कहें, मैनेजमेंट, कंपनीज़ आपको वैसे ही प्रमोशन और रिकग्निशन वाले फेज़ में डाल के इन फ्यूचर आपको ग्रोथ दे ही देती हैं। और अगर नहीं भी देती हैं एग्जिस्टिंग कंपनी के पॉलिसीज़ के तहत, तो आपके अंदर इतनी पॉलिश, आपका स्किल्स हो जाती हैं, इतना कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाता है
कि आप दाएं बाएं लेफ़्ट राइट अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हो और वो क्लिक कर जाते हैं कि ही इज़ और शी इज़ पोटेंशियल, हमें इसको हायर करना चाहिए। तो ये तब मुमकिन है जब आप अपनी नेगेटिव थाट्स को हटा के पॉजिटिव थाट्स को लाएंगे कि अभी भी कहीं अगर कमी है तो मेरी पर्सनैलिटी के अंदर है, उसको मैंने डेवलप करना है, उस पर काम करना है और हमें आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। नंबर 4 है आपका, ये तकरीबन हर ट्रेनिंग में हम डिस्कस करते हैं, चैलेंज। आपकी अगर जॉब आप एंजॉय करना चाहते हैं तो चैलेंज को एक्सेप्ट करें। चैलेंज का मकसद है कि रुकावटें, मुश्किलातें, वो काम जो आपको मुश्किल लगता है, मिसाल के तौर पे हम जैसे भी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि सेल करनी है, उन रिटेल चैनल पे उस रिटेलर पे फोकस करना है जो काम कम कर रहा है। अब आप कह रहे हैं सर ये तो हो ही नहीं सकता, तो हो ही नहीं सकता को हो सकता है ही तो चैलेंज है। अब आप कहेंगे कि पक्की पक्की चाहिए, सब कुछ रेडीमेड हो और मुझे करना कुछ ना पड़े, तो भाई फिर ये तो आपकी ज़रूरत कोई नहीं है कंपनी को। तो फिर तो चैलेंज क्या होता है? चैलेंज ये होता है कि हर्डल, आपका सिस्टम आपको सपोर्ट ना कर रहा हो, आपका मुआशरा आपको सपोर्ट ना कर रहा हो, आपके हालात आपको सपोर्ट ना कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप निकलते हैं शेर बन के, फिर भी आप काम करते हैं एक्स्ट्रा आर्डिनरी। आर्डिनरी मीन्स आम काम, वो नहीं, एक्स्ट्रा आर्डिनरी, आम बंदों से हट के उसी चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में, क्योंकि उसी चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में जब आप काम करेंगे तो ही आप असल में पोटेंशियल और टैलेंटेड कहलाएंगे। अदरवाइज यू आर ऑर्डिनरी एम्प्लॉय, ऑर्डिनरी नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। यू कांट बी प्रोमोटेड इफ़ यू आर ऑर्डिनरी। इफ़ यू वांट प्रमोशन यू हैव टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की डेफिनेशन क्या है? आम लोगों की सोच से आगे सोचना, चैलेंजेस को चैलेंज ना समझना, बल्कि इस चैलेंज को एंजॉय करते हुए अपना फुल पोटेंशियल देना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप अपने काम को एंजॉय करना चाहते हैं तो इसके अंदर जितने भी छोटे बड़े या दरमियाने चैलेंजेस हैं, हर्डल्स हैं, मुश्किल्स हैं, वो आप अकेले के लिए नहीं है, ये सोचें, वो सब के लिए हैं। लेकिन कमाल क्या है कि उन हर्डल्स को, उन परेशानियों को, उन चैलेंजेस को आप पार करके निकलो। तो अगर चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे तो आपको काम अच्छा लगने लगेगा, आपको वो वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छी लगने लगेगी, और इसके साथ साथ आपकी पॉजिटिव एनर्जी आपको डू मोर, और करो, करने की आपको ताकत देगी इंटरनली। उसके बाद बी बिग प्रैक्टिकली, ये लास्ट पॉइंट है। अगर आप देखें आगे बढ़ना चाहते हैं तो नंबर 5 पॉइंट है कि प्रैक्टिकली बड़ा करें। प्रैक्टिकली का मतलब है कि थ्योरेटिकली, जैसे मैं अभी आपको बोल रहा हूँ ना, बोलने के हद तक नहीं होना चाहिए, करके दिखाएं। इसको एक वर्ड में मैं कहूँ कि रिजल्ट ओरिएंटेड। यू हैव टू बी रिजल्ट ओरिएंटेड। हम पूछें बेटा क्या हुआ? सर हो गया। कैसे हुआ? दैट इज़ अनदर मैटर। ज़रूरी नहीं आप गलत तरीक़ों से करो उसको। 101 तरीका है सही करने के लिए भी, लेकिन माजरत के साथ हम में से अगेन 85% लोग उल्टे तरीके यूज़ करते हैं। सोचते हैं कि इसको कैसे करना है, सीधे तरीके से तो होना नहीं है, लेकिन सीधे तरीके से हो सकता है, आप सोचना स्टार्ट करें तो जब आप ये सोचते हैं कि थिंक बिग, बी बिग, तो बी बिग प्रैक्टिकली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यानी आपने जो कहा है उसको ज़रा करके दिखा दो। आप अगर तारीख़ खोलेंगे इस दुनिया की तो एक साइंटिस्ट के ऊपर दूसरा साइंटिस्ट, हम अगर अपनी बात करें मुसलमानों की, तो जब अगर आप शुरू में साइंटिस्ट को पढ़ेंगे तो अबू अली सीना, अल-ख़वारिज़मी, बहुत सारे साइंटिस्ट की लिस्ट है। इस वक्त टाइम शॉर्ट है, हम उसमें नहीं जाना चाह रहे, बट दे वर लीडिंग द वर्ल्ड। और इस वक्त यूरोपियन कंट्रीज़ आर लीडिंग द वर्ल्ड। इस वक्त हम गोरे को साइंटिस्ट समझते हैं और अपने आप को नाकारा समझते हैं, हालांकि ये हमारी तारीख़ क्या रही है। हम लीडर होते थे, वो फॉलोअर होते थे, वो हमसे सीखते थे। अबू अली सीना की जो बुक है वो तो काफ़ी सालों तक मेडिकल यूनिवर्सिटी में जस्ट लाइक अ टेक्स्ट बुक पढ़ाई जाती रही है। तो इससे बड़ा एजाज़ क्या हो सकता है?
लेकिन इस वक्त सारे गोरे सारी टेक्नोलॉजी के ऊपर बैठे हैं, सारी साइंस रिसर्च के ऊपर बैठे हैं, सारी डेवलपमेंट के ऊपर बैठे हैं। तो आप अगर ये देखेंगे कि ये कैसे हुआ, तो वो ऐसे ही हुआ। दे स्टार्टेड थिंकिंग एट अ ब्रॉडर लेवल एंड दे प्रूव्ड इट प्रैक्टिकली। करते गए करते गए करते गए। तो जब आप एक अच्छा और बड़ा सोचने पे अपना जहन लगाते हैं तो उसको प्रैक्टिकली करने पे भी आपके पास टेक्ट्स, एक्सपीरियंसेस और वो स्किल्स आना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से आप ज़ीरो से हीरो या ज़ीरो से नंबर 1 हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम अपने आप को इस पूरे प्रोसेस से गुजारना चाहते हैं? अगर जवाब नहीं है तो देन नथिंग विल कम आउट ऑफ नथिंग, फिर कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर जवाब येस है तो आप अपने काम को एंजॉय कर सकते हैं अगर ये 5 फार्मूले आप फॉलो करेंगे। नंबर 1, जॉब वो ढूंढें शुरू से ही जो आपकी ड्रीम जॉब है। लेकिन यहाँ लाइफ ख़त्म नहीं हो रही, यहाँ प्रोफेशनल लाइफ आपकी एंड नहीं हो रही। इस जॉब के होते हुए भी आप अगर दूसरी जॉब, ड्रीम जॉब ढूंढ सकते हैं, वो ढूंढें। यहाँ आपको नहीं मिली कोई मसला नहीं, ढूंढें। लेकिन अगर नहीं मिलती तो फॉलो द रूल नंबर 2, चेंज यूर परसेप्शन। अपना सोच का दायरा चेंज करें। नंबर 3, अपनी निगेटिविटी को अपने से दूर रखें, पॉजिटिविटी को आने दें। नंबर 3, चैलेंजेस, दुश्वारियाँ, मसले मसाइल ये तो आएंगे आपके पास, इनको एक्सेप्ट करें, क्योंकि इसके बगैर अगर आप सक्सेसफुल हैं तो आपको कोई सक्सेस नहीं। सक्सेस होती ही चैलेंजेस को पार करने के बाद है, वरना जो चीज़ आप सक्सेस कहते हैं वो ऑर्डिनरी कहलाती है। वहाँ तो सब बंदे खड़े होते हैं, सबके पास मोटरसाइकिल है, ऑर्डिनरी सक्सेस है। सबके पास कार है, ऑर्डिनरी सक्सेस है। किसी के पास हेलीकॉप्टर है अपना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस हो गई। तो डिफरेंस हो गया ना, जब बाइक सबके पास है, मोटरसाइकिल सबके पास है, तो सक्सेस थोड़ी हुई। ठीक है, आप उनके बराबर आ गए, बट इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके पास नहीं है। तो चैलेंजेस जब आप फेस करेंगे तो आपकी लर्निंग भी और अर्निंग भी, बाकी चीज़ें भी आपकी इंप्रूव होंगी, जिसकी बेस पे आप आगे चल के अपना फ्यूचर ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकते हैं। तो जॉब सर्च करें, ड्रीम नहीं मिलती, अपनी परसेप्शन चेंज करें और उसको लाइक और लव करना स्टार्ट कर दें, उसी जॉब को, उसी काम को। नेगेटिव सोच से दूर रहें, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें और प्रैक्टिकली, बातों से नहीं, प्रैक्टिकली बड़ा करने की ताकत रखें अपने अंदर। अगर ये आप कर सकते हैं, देन वर्ल्ड इज़ वेटिंग फॉर योर सक्सेस टू सेलिब्रेट इट विथ यू। दुनिया आपकी कामयाबी आपके साथ सेलिब्रेट करने के लिए रेडी है, अगर आप इन क्वालिटीज़ के मालिक हैं। और अगर नहीं, देन अगेन नो वन कैन हेल्प यू। सो लास्टली इसको अगर मैं कंक्लूड करूं, तो जब तक आप अपनी आप को चेंज नहीं कर सकते, अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज नहीं कर सकते और अपनी उस डिसलाइक से लाइक के फेज़ में जाने की ख्वाहिश नहीं रखते, तब तक आपकी कोई हेल्प आउट नहीं कर सकता। तो अगर आप ये कर लेते हैं, देन वर्ल्ड इज़ योर्स।